अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो है फर्स्ट ईयर के लिए जिन्होंने न्यू सिलेबस से अपना पहला पेपर देना है। ठीक है, तो रोल नंबर शीट जो है वो आपने अच्छे से समझ लेनी है। कौन सी ऐसी गलतियां जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, कोई तब्दीली है या नहीं है, मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने आधा घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच के वहाँ जो आपका रोल नंबर होगा नोटिस बोर्ड पे, उसे देख के अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है। सो आपको वो 15 मिनट पहले ही ये शीट, रोल नंबर शीट दे देंगे। आपने उसे अच्छे से फिल करना है तसल्ली से। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। यहाँ पे ये शो हो रहा है डे मंथ 2026। ठीक है, उस क्योंकि आपका पहला पेपर इंग्लिश का 16 को है तो आपने 16 वही डेट लिखनी है और मंथ लिखना है और 2026। अगर मॉर्निंग में पेपर है तो मॉर्निंग वाला बबल फिल करें, अगर इवनिंग में है तो इवनिंग वाला फिल करें। उसके बाद स्टूडेंट, सबसे मेन जिसमें आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर आप मॉर्निंग इवनिंग डेट कहीं पे भी गलती कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप रोल नंबर गलत लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा मसला है। आपने रोल नंबर 6 डिजिट का यहाँ पे लिखना है, 409416। जो भी आपका रोल नंबर है वो बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना है और उसका बबल भी सही फिल करना है। 4 में 4 वाला, 0 में 0 वाला बबल फिल करना है और 9 में 9 वाला, उसके बाद 4 में 4 वाला, 1 में 1 वाला और 6 में 6 वाला बबल फिल करना है। अगर गलती हो जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो आपने वहाँ जो आपका एग्जामिनर होगा उससे बात करनी है और उसे बताना है कि मैं पेपर जो रोल नंबर है वो गलत लिख बैठा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो आपको कोई ना कोई सल्यूशन बताएगा। वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि यहाँ पे ऊपर रोल नंबर लिख दें। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ये पेपर कोड है, इसे बाद में फिल करेंगे। उसके बाद डेट, डेट इस तरीके से आप लिख लें। फिर आप क्योंकि इंटर में है तो आपने इंटर वाला बबल फिल करना है। फिर आप फर्स्ट ईयर में है तो पार्ट 1 फिल करना है। फिर आप अगर एनुअल दे रहे हैं तो एनुअल फिल करें, अगर सप्ली का पेपर है तो सप्ली फिल करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि पेपर भी अगर सप्ली दे रहे हैं तो ओल्ड वाला पेपर लेना है आपने, वहाँ उन्हें बताना है। उसके बाद अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग वाला बबल फिल करें, इवनिंग है तो इवनिंग वाला बबल फिल करें। फिर यहाँ अपना सब्जेक्ट लिखें। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है पूरा। फिर यहाँ पे आपने अपना फादर नेम लिखना है और यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर का तरीका मैं बता देता हूँ। रोल नंबर में जो पहला डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे 4 है, आप सबका भी कोई एक डिजिट होगा पहला, वो उस लफ्ज़ के साथ आपने लैक लिखना है। अगर आपका डिजिट 4 है तो 4 लैक, 5 है तो 5 लैक, 6 है तो 6 लैक, कोई एक डिजिट तो होगा ना, तो उसके साथ आपने लैक लिख देना है। फिर अगले 2 डिजिट आपने लेने हैं। जैसे यहाँ पे 09 है तो मैं इसे लिखूंगा 9000। आपका जो भी डिजिट है वो आपका 15 है, 12 है, 9 है, 8 है, 18 है, 28 है, जो भी है आपने उसके साथ 1000 लिखना है। 28,000। यहाँ पे क्योंकि 9 है तो मैं 9000 लिखूंगा। फिर अगला डिजिट, जैसे मेरा यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 आपने लिखना है 100 के साथ, 400। और फिर आखिरी दोनों डिजिट को इकट्ठे लिखना है, 16। तो ये आपका रोल नंबर लिखा जाएगा 4,09,416। तो ये रोल नंबर लिखने का तरीका है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। यहाँ सुप्रीडेंट के सिग्नेचर है वो आपने नहीं करने। उसके बाद इसमें पहले पेज में बेटा 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है, जिनमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये शीट नंबर, ये अटेंडेंस के दौरान आपने वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जब आपके पास अटेंडेंस आएगी तो शीट नंबर आपने वहाँ लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे पेपर कोड, पेपर कोड में 1% भी गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, अगर गलती की तो पेपर कैंसिल हो जाएगा। पेपर कैंसिल इस तरह होगा कि आपके एमसीक्यूज़ में 0 नंबर लगेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि एमसीक्यूज़ में पूरे नंबर लगें तो आपने पेपर कोड बहुत अच्छे से लिखना है। तो 4 डिजिट का कॉर्नर में, एमसीक्यूज़ वाले पेपर के कॉर्नर में लिखा होगा, वहाँ से आपने देख के लिखना है। 2461 2 वाला बबल फिल करें, फिर 4 वाला, फिर 6 वाला, फिर 1 वाला। बड़े एहतियात से आपने पेपर कोड लिखना है। जैसे एमसीक्यूज़ का पेपर मिले उस पेपर पे आपने अपना नाम या रोल नंबर लिख लेना है और पेपर कोड आपने आके बबल फिल कर लेने हैं पहले पेज पे। और इसी तरह ये लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज के ऊपर भी आपने एमसीक्यूज़ का जो पेपर कोड है वो यहाँ पे लिखना है और बबल फिल कर देने हैं। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ सारे फिल होंगे। उसके बाद जो दरमियान वाली शीट है जो अक्सर उर्दू में होती है, इसमें जैसे पहला वर्ड है दस्तखत, उम्मीदवार अपना नाम लिखें, मजमून इंग्लिश जो भी जिस चीज़ का पेपर है। पार्ट का मतलब होता है आप फर्स्ट ईयर में है तो पार्ट 1 होगा। ग्रुप का मतलब आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो पहला ग्रुप, सेकंड टाइम दे रहे हैं तो दूसरा ग्रुप।
उसके बाद रोल नंबर हिंसों में आपने यहाँ पे लिखना है पूरा, जैसे 409416 लफ्ज़ों का मतलब उर्दू में लिखना है। इसी की उर्दू करो 4,09,416, तो वो यहाँ पे आपने लिखना है लफ्ज़ों में। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट नाम उम्मीदवार फिर आ गया, वो लिखना है। फिर वल्दियत लिखनी है। फिर इंटरमीडिएट, क्योंकि आप एफएससी में हैं तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 में हैं। और आपका अगर सालाना इम्तिहान है तो सालाना, अगर सप्ली दे रहे हैं तो ज़िमनी 2026। ये सबसे मेन है स्टूडेंट, नाम इम्तिहानी सेंटर, ये आपने बहुत अच्छे से लिखना है। ये भी यहाँ पे आपने रोल नंबर स्लिप से देख के इम्तिहान सेंटर का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, ये सुप्रीडेंट साइन करेंगे। यहाँ अपनी डेट लिखनी है 16/6/2026। उसके बाद नीचे भी आपने लिखना है मजमून पार्ट 1 ग्रुप पहला या दूसरा, फिर इंटरमीडिएट 2026 लाना। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे अक्सर बच्चों की बेइज्जती भी होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लड़का है वो अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाएगा, यानी उल्टे हाथ का, और जो लड़की है वो दाएं हाथ का। तो अक्सर सुप्रीडेंट अगर सख्त हैं तो वो वहाँ पे फिर अगर बच्चा सही तरह उसे नहीं समझ आ रही कि कैसे अंगूठा लगाना है, तो फिर वो कोई ना कोई ऐसी लाइन बोलता है जिसमें वो बेइज्जती करता है कि आपको इतना भी नहीं पता। तो ध्यान रखना है आपने, आप अगर आप लड़का हैं तो आपने अपने उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है यहाँ पे, और अगर आप लड़की हैं तो आपने सीधे हाथ का लगाना है। और ये थी मुकम्मल पेपर शीट। कुछ बातें और भी हैं इसमें, आपने स्टूडेंट कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी वहाँ पे फॉलो करना है। सबसे मेन जो है, अगर आपकी कॉपी फटी हुई है तो आपने उसे वापस करके तब्दील करवा लेना है। इस कॉपी के ऊपर जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं कि मेरा ये नाम है, या अपनी कोई आईडी, अपना नाम वो लिखते हैं, इदारे का नाम लिखते हैं, वो नहीं लिखना, वरना यूएमसी बन सकती है आप पे। कोई भी लाइन ऊपर नहीं छोड़नी, जो मैंने सब बताए हैं आपको। उसके बाद आपने बग़ैर कॉपी दिए कमरे इम्तिहान से नहीं जाना, कॉपी दे के जाना है, ठीक है। उसके बाद रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना, और नीले या काले कलम या मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमने वहाँ पे कैसे यूज़ करना है। और लास्ट में ये भी बात लिखी हुई है कि इजाफ़ी शीट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।